गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 4 अक्टूबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले। बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस करेंगे। जो भी टू द पॉइंट क्वेश्चन रहे, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बात रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, नंबर 1 रहे, हु हैज़ लॉन्च द माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली। हाल ही में किसने लॉन्च करी है माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान में रखिएगा, माई भारत जो मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च करी है डॉक्टर मनसुख मांडविया, यानी जो अभी के टाइम में डॉक्टर मनसुख मांडविया जो रहे वो यूथ अफेयर, पता ही होगा ना, यूथ एंड जो यूथ अफेयर एंड कौन सी मिनिस्ट्री रहे, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। क्लियर, इन्होंने ये जो कि लॉन्च करी है जो कि भारत मोबाइल एप्लीकेशन, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें ये जो लॉन्च करी है ना माई भारत, जो माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन, असल में ये जो माई भारत पोर्टल एक रहे ना, जानते हो ना, जो देखिए माई भारत पोर्टल अलग है, ये एप्लीकेशन अलग है। ध्यान में रखिएगा, पोर्टल लॉन्च करवाया गया था, पूछे तो जो माई भारत पोर्टल जो था ना, पोर्टल लॉन्च करवाया गया था माई भारत पोर्टल। ये इसके जो लॉन्च है ना, ये 31 अक्टूबर 2023 में लॉन्च करवाया गया था। 2023, ध्यान में रखना, लॉन्च करवाया गया था। फिर बात करें असल में इसके जो उद्देश्य क्या जानते हो ना, असल में उद्देश्य यही है कि इसके तहत ये लॉन्च करवाया गया, जो कि माई भारत पोर्टल के तहत ये लॉन्च करवाया गया, इसके अंडर में ये रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो एम यही है कि जो यूथ रहे ना, इससे जो कि स्किल प्रोवाइड करना, यूथ को स्किल प्रोवाइड करना। क्लियर इतनी सी बात, बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, हाल ही में ये चर्चा में रहे। तो देखते हैं यूनियन मिनिस्टर जो कि फॉर यूथ अफेयर, जो कि स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड जो एम्प्लॉयमेंट रहे डॉक्टर मनसुख मांडव्य, ये तो पता होगा, यूथ एंड जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे। हेल्थ मिनिस्ट्री कौन रहे, जेपी नड्डा रहे। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह। टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री वो रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, ध्यान में रखना। एंड लॉन्च करिए द माई भारत जो कि मोबाइल एप्लीकेशन, ध्यान में रखिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करिए इन न्यू दिल्ली, जो कि टुडे। दिस मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ द माई भारत प्लेटफॉर्म विच इज वन जो कि ऑनलाइन जो कि यूथ लीडरशिप एंड सोशल जो कि एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द यूथ अफेयर, जो कि DOYA के अंडर में रहे। यूथ ऑफ द यूथ अफेयर रहे मिनिस्ट्री की, तो हमने डिस्कस करी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, महात्मा गांधी सेवा अवार्ड, ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी सेवा अवार्ड क्या है, असल में ये जो महात्मा गांधी सेवा अवार्ड है ना, ये दी जाती है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी गवर्नमेंट, बाय कर्नाटका, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये दी जाती है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जो कि महात्मा गांधी जो सेवा अवार्ड रहे, ये किन्हें दी जाएगी, मतलब किससे दी जाएगी, ये अनाउंसमेंट करवाया गया 2025। मतलब जो शांति और जो महात्मा गांधी की जो आदर्श वाक्य रहे, इससे जो काफ़ी सारे मतलब इससे मानकर जो चलती है, यानी इसके धाराओं पे जो पूरी तरह जुड़े रहे, इससे इन्हें ये दी जाती है, ध्यान में रखिएगा। क्या होने वाला है आंसर, ये आंसर है। एंड इसमें जो दी जाती है ना जो महात्मा गांधी सेवा अवार्ड, इसमें जो कि 5 लाख की कैश प्राइज ये दी जा रही है, 5 लाख की कैश प्राइज ये दी जाएगी रामचंद्र गुहा। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, रामचंद्र गुहा। क्या हमने इसके बारे में जो रामचंद्र गुहा रहे हमने अभी डिस्कस कर रहे, नहीं, हमने इनके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। याद करना, याद कर दिलाना, जो कौन सी बारे में हमने डिस्कस करी थी, इनके बारे में काफ़ी बुक थे वो हमने डिस्कस करी थी, है ना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे मतलब बायोग्राफी जो गांधी जी के ऊपर में बुक लिखी है, वो बुक बता दूँ, इंडिया आफ्टर गांधी इन्होंने लिखी है, इंडिया आफ्टर गांधी, ये बुक इन्होंने लिखी है, ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया आफ्टर गांधी इन्होंने लिखी है। एंड
मुझे बताना, जो विजय घाट किसे कहा जाता है, विजय घाट किसे कहा जाता है और राजघाट किसे कहा जाता है। गांधी जी की जो मतलब जो समाधि स्थल रहे इसे क्या कहा जाता है। एंड विजय घाट जो लाल बहादुर शास्त्री रहे, विजय घाट किसे कहा जाता है और क्या रहे ये बताना मुझे कि जो विजय घाट रहे और क्या रहे, विजय घाट किसे कहा जाता है और राजघाट किसे कहा जाता है बताना। मतलब इनकी जो क्या रहे, जो समाधि रहे, जो समाधि स्थल रहे, है ना, जो कि आफ्टर गांधी, ये बुक इन्होंने लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी, और क्या लिखी है और जो कि गांधी बिफोर इंडिया, ध्यान में रखिएगा, गांधी बिफोर इंडिया भी इन्होंने लिखी है, और गांधी द ईयर दैट चेंज द, और क्या लिखी है, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, ध्यान में रखिएगा, ये बुक भी इन्हीं की है, ध्यान में रखिएगा। इनकी जो रामचंद्र गुहा है ना, इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुकी है, जैसे कि 2009 में इन्हें मिली है पद्म भूषण मिली है, एंड जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड है ना, इन्हें मिली है 2011 में साहित्य अकादमी अवार्ड। क्लियर इतनी सी बात। तो देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या रहा है। फॉर 2025 द कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड करिए हिस्टोरियन एंड ऑथर जो कि रामचंद्र गुहा फॉर द महात्मा गांधी जो कि सेवा अवार्ड। द अवार्ड रिकॉग्नाइज फॉर हर रोल इन द प्रमोटिंग द गांधीयन जो वैल्यू रहे फिलोसफी एंड थ्रू दी हिज राइटिंग ऑन द कंटेम्पोररी, ध्यान में रखिएगा, इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्या रहे। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो कि हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन बाय द टाटा ग्रुप विच सेटअप, सिर्फ टाटा ग्रुप नहीं, जो और एक रहे यूरोप की एक कंपनी जो एयर बस कंपनी रहे, ये दोनों ने मिलकर ये सहयोग पर ये बनाया जाएगा जो कि असेंबली, मतलब हेलीकॉप्टर असेंबली, मतलब लाइट वेट की हेलीकॉप्टर असेंबली, ध्यान में रखिएगा, जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर असेंबली ये बनाया जाएगा, यूरोप कंपनी, एयरबस कंपनी एंड टाटा ग्रुप मिलकर ये सहयोग से ये बनाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बनाने वाला है। एंड कौन से प्लेस में, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर, ये है कर्नाटक में, ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक की वेमागल में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्नाटक की भी कौन सी प्लेस पूछे तो कर्नाटक की वेमागल, ध्यान में वेमागल। और बात करें, ध्यान में रखिएगा, एंड देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर जो कि फाइनल असेंबली आने एक प्राइवेट सेक्टर है, ध्यान में रखिएगा, हालांकि ऐसे भी और भी काफ़ी सारे हैं बट ये प्राइवेट सेक्टर नहीं था, ध्यान में रखिएगा, ये प्राइवेट सेक्टर जो कि सेक्टर विल बिकम द वेमागल इन द कोलार डिस्ट्रिक्ट, पता ही होगा ना, जो KGF कहाँ रहा है, KGF का मतलब क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड है ना, ये भी देख रहे हो, कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक में रहे। द असेंबली लाइन विद द, मुझे और एक बताना, जो इंडिया में डायमंड माइंस रहे वो कहाँ रहे, मुझे बता सकते हो। गोल्ड माइन तो कर्नाटक में रहे, KGF गोल्ड माइन, डायमंड मतलब सबसे जो हार्डेस्ट जो कि सब्सटेंस रहे धरती की, है ना, सबसे हार्डेस्ट, वो कहाँ मिलने वाला है, ये मिलने वाला है डायमंड आपको मध्य प्रदेश में, है ना, एग्जैक्टली प्लेस बता सकते हो मध्य प्रदेश की कौन सी, बताना। द असेंबली लाइन विल द एस्टेब्लिश बाई द जो कि टाटा एडवांस एंड सिस्टम लिमिटेड TASL टू बिल्ड द एयरबस 500 जो कि एयरबस H125 हेलीकॉप्टर ये बनाने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन इन द ISSB इंडियन जो कि शूटिंग जो फेडरेशन रहे, इंडियन जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये कितने की मेडल टोटल इंडिया ने ओन करी है, 37 मेडल। हाल ही में ये कंप्लीट हुए, हाल ही में जो कि 27 लगभग मेडल रहे, ध्यान में रखना। ये इन जो कि मेडल टैली में टॉप पर कौन रहे, मतलब ये जो बात करिए जो 2 फेज़ है ना, असल में ये दोनों फेज़ में होस्टेड करवाया गया था। एक तो रहे जो कि फर्स्ट फेज़ जो होस्ट करवाया गया था वो था फर्स्ट फेज़ 19 to 27 मई तक,
ऑब्जर्व करवाया गया था। क्लियर। इसमें जो कि बात करें ये कौन सी प्लेस में हुआ था, ये जर्मनी की सुहुल में हो रहा था। सुहुल जर्मनी में हो रहा था, जर्मनी में हो रहा था। फिर जो इसकी जो सेकंड फेज रहा है, सेकंड फेज हो रहा था, ये है 2 अक्टूबर, मतलब जो कल ही ख़त्म हुए, कल नहीं परसों जो ख़त्म हुए, 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती पर जो ख़त्म हुए, ये कौन से प्लेस में हो रहा था, आठ न्यू दिल्ली में। क्लियर। ध्यान में रखिएगा दोनों के ये मिलाकर जो इंडिया के जो कुल मेडल रहे 37, फिर टॉप पर पूछे तो वो इंडिया ही रहे। एंड फिर बात करें 11 गोल्ड रहे इनमें एंड 14 सिल्वर, इसके साथ 12 क्या रहे, ब्रोंज रहे। खत्म। ध्यान में रखना सारे के सारे। आगे देखते हैं तेजस्विनी सिंह पास, ध्यान में रखना टोटल जो कि 27 मेडल रहे। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी 37 मेडल रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, मतलब सबसे जो हाईएस्ट ब्रिज वर्ल्ड की ब्रिज जो कि सबसे जो लॉन्गेस्ट पुल बताना वो है ढोला सदिया पुल, जो आपको मिलने वाला है, जो कौन से 9.15 किलोमीटर है ना, या फिर 15.9 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर, यस 9.15 किलोमीटर ही सही है। ये रहे आपको मिलने वाला है लोहित रिवर के ऊपर में, जो आपको असम में मिलने वाला है ना। असम की जो 3 सुकिया रहे, मतलब आपको पता ही होगा ना, जो ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन रहे चिमाइंगडुंग ग्लेशियर, इसे सांगपो कहा जाता है। ऐसे हमने एस करके याद रखते हैं, ऐसे ना, चिमाइंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन रहे। ये तिब्बत में इसका नाम सांगपो रहा है। इसके बाद यू टर्न लेती है, जो कि कौन से रहे, नामचा बरुआ पर्वत के पास यू टर्न लेने के बाद ये असम में फ्लो करती है। असम में जो कि यहाँ रहे लोहित रिवर एंड दिहांग रिवर भी, ये जो कि फास्ट जो ये फ्लो करती है, इसे कहा जाता है जो कि क्या कहता है, दिहांग सियांग कहा जाता है, ये सियांग। इसके बाद दिहांग रहे, दिहांग रिवर जॉइन करते हैं, दिहांग रिवर, लोहित रिवर एंड सुबर्णश्री, धानश्री, कामलेंग, कोपली, है ना, वो जो लोहित रिवर रहे इसके ऊपर में ये रहे। ध्यान में रखना। माजुली आइसलैंड यहाँ बनाती है एंड फिर से यू टर्न लेती है, जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है ना। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे फर्क के पास, जो कि यू टर्न लेती है। सो बात करें जो कि वर्ल्ड जो कि हाईएस्ट ब्रिज जो कि हुगली, फ़र्क का नहीं, ये तो रहे क्या रहे, नामचा बरुआ, ये रहे कौन सी प्लेस में यू टर्न लेती है, जो बांग्लादेश में, बताना कौन सी प्लेस रहे जो बांग्लादेश के पास जो टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, जो असम से बांग्लादेश में सीधा एंटर करती है। फर्क का तो नहीं है, कौन से होने वाला है, ये है जो कि यू टर्न तो नामचा बरुआ पर्वत धुबरी के पास, यस धुबरी रहे, यस याद आया धुबरी। ध्यान में रखना, वो तो अलग रहे, बस अभी के टाइम में हाईएस्ट ब्रिज एक इसका नाम है क्या रहे, ह्वाजियांग, नाम देख रहे हैं ना, ह्वाजियांग ग्रांड कान्योन, ह्वाजियांग ग्रांड कान्योन। नाम से आपको क्या लग रहा है, चाइना ही हो सकता है ना, यस चाइना ही सही है, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, खत्म चाइना। बस और भी ये भी ध्यान में रखना, ये तो रही चाइना की सबसे जो कि हाईएस्ट वाला पुल है। एंड फिर इंडिया की भी पूछे तो इसके हाइट भी बता दूँ, हाइट जो रहे वो हाइट रहे जो कि 625 जो कि मीटर, या फिर फीट में पूछे तो 2050 फीट। क्लियर, 50 फीट, या फिर जो कि ध्यान में रखना इसके लेंथ पूछे तो लेंथ कितने की रहे, वो है 2890 मीटर इसका लेंथ रहे। ध्यान में रखिए, लगभग जो कि 3 किलोमीटर आसपास रहे, 3 किलोमीटर से 110 कम है ना, 110 मीटर ही कम। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। और बात करें किसके बारे में, इसमें जो कॉस्ट है ना, इसकी जो कॉस्ट लगी है वो है 2486 करोड़ इसके प्रोजेक्ट में खर्च हुई है। ध्यान में रखिएगा, जो कि स्पेंड कर पाए गए हैं। एंड बात करें, बस यही ध्यान में रखना। एंड बात करें इंडिया की जो हाईएस्ट ब्रिज बताना, वो है आपको जम्मू कश्मीर में मिलने वाला है, वो है आर्क ब्रिज है ना, आर्क ब्रिज। इसका हाइट पूछो तो वो है 359 मीटर, 359 मीटर यही है, ध्यान में रखना। एंड बात करें इसके 359 मीटर मतलब हाइट है, ध्यान में रखना। एंड लेंथ पूछे तो लेंथ है 1315 मीटर लेंथ है। सो चाइना की बात करें, चाइना की तो कैपिटल बेजिंग हो गया। एंड करेंसी है जो कि सी जिनपिंग है ना, JINPING जिनपिंग हो गया। एंड करेंसी है रेनमिनबिन, खत्म। द वर्ल्ड जो कि टलेस्ट ब्रिज जो कि ओपन इन दी चाइना, जो कि
क्या रहे, गुइजो प्रोविंस द हैंगजो ग्रांड कैनियन ब्रिज टुवर्ड्स द 625 मीटर एबव ए रिवर एंड वास्ट जो कि जर्ज इन द कंट्री सजेस्टेड द साउदर्न प्रोविंस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु इज़ द इंडियाज रिचेस्ट वुमेन इन द MSME जो कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025, रिचेस्ट लिस्ट 2025 में इंडिया के कौन से वुमेन रहे सबसे टॉप पर रहे, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी वुमेन रहे वो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब ये हालांकि टोटल ओवर में यानी इंडिया के मामले में बात करें तो इन्होंने तीसरे पर रहे, बट वुमेन के मामले में टॉप पर रहे। इसके नाम है रोशनी नड्डर मल्होत्रा। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर, रोशनी नदर मल्होत्रा। इनके बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस कर चुकी है। वो जो कि HCL की फाउंडर है, यानी HCL जो कंपनी रहे, ध्यान में रखना, इसकी जो कि चिप रहे, ध्यान में रखना। बात करें किसके बारे में, इन्होंने असल में तीसरे प्लेस पर रहे, थर्ड पर। अगर थर्ड पर इन्होंने रहे तो टॉप पर कौन हो सकता है, टॉप पर रहे मुकेश अंबानी एंड देयर फैमिली, ध्यान में रखना, मुकेश अंबानी एंड हिज फैमिली, जो कि इन्होंने इनकी जो वैल्यू रहे वो है 9,55,410 करोड़। क्लियर, बस वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना मुकेश अंबानी। इसके बाद सेकंड पर कर रहे वो है गौतम अडानी है, इनके भी पूछे तो वो है 8,14,720, ध्यान में रखना, बस रहने देते। और इसके बाद जो रहे वो है रोशनी नड्डा। क्लियर, इतनी सी बात। इनके बाद जो कि 2,84,120 रहे, है ना। हुरून इंडिया जो कि रिच लिस्ट जो कि 2025 जो कि रोशनी नड्डा मल्होत्रा चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी, इन्होंने चेयरपर्सन रहे। एंड इमोर्ज आज द इंडिया जो कि रिचेस्ट जो कि वुमेन अकॉर्डिंग टू दी जो कि M3 हुरून इंडिया जो कि रिच लिस्ट 2025 दैट वाज रिलीज ऑन वेडनेसडे में जो कि लॉन्च कर पाए गए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, क्या रहे, व्हिच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय UPSC फॉर द ड्रीम टू रियलिटी फॉर द स्टूडेंट। मतलब जो भी स्टूडेंट रहे UPSC जो एस्पिरेंट रहे, सिर्फ एस्पिरेंट के लिए, सारे के सारे लोगों के लिए जो क्या रहे, कौन सी पोर्टल एक लॉन्च करवाए UPSC के द्वारा। जानते हो ना UPSC ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। ये आर्टिकल आपको एक तो रहे UPSC और रहे जो स्टेट PSC, ध्यान में रखना, स्टेट PCS। इसमें आपको अब देखने को मिलने वाले 315 आर्टिकल से, इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 315 आर्टिकल से लेकर 323 आर्टिकल, यही बात करता है जो कि UPSC के बारे में, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। असल में आपको देखने को मिलने वाला है एक तो रहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक रहे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक रहे स्टैट्यूटरी बॉडी और एक रहे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। वैसे और भी काफ़ी सारे रहे, है ना, बस इतना ही रहने देते। और बात करें किसके बारे में, ये कौन सी ये लॉन्च करिए माई UPSC इंटरव्यू। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, माई UPSC इंटरव्यू। मतलब जो एक्सपीरियंस जो कौन रहे, जो UPSC जो क्रैक कर रहे हैं, यानी जो क्रैक कर चुकी है इन्होंने, और जो रिटायर ऑफिसर है इन्होंने इनकी जो क्या एक्सपीरियंस रहे वो जो कि साझा करने वाला है ये एप्लीकेशन के थ्रू। क्लियर, लोगों को ये अवेयर करना, ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें मतलब इंटरव्यू के बारे में, ध्यान में रखना। एंड की जो असल में ये सारे के सारे बातें हैं ना, ये असल में 1 अक्टूबर में ही लॉन्च कर पाया गया, क्योंकि 1 अक्टूबर को UPSC डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना। UPSC की स्थापना पूछे तो 1926 में स्थापना कर पाया गया था। अभी तक ये मतलब 100 साल ये कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि इसकी ये 99 नंबर की जो कि सेलिब्रेशन रही। देखते हैं क्या रहे और क्या बात है। फॉर दिस पोर्टल इज एन इनिशिएटिव टू मार्क द UPSC जो कि सेटेनरी जो कि सेंटेनरी ईयर 1925 to 2025 एंड इट इज़ जो कि डिजाइन टू इंस्पायर द फ्यूचर एस्पिरेंट एंड देन द रियल लाइफ जो कि स्टोरी। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे, नंबर 8 यही है जो हमने अभी बताया आपको। UPSC सेलिब्रेटेड्स 100 फाउंडेशन डे ऑन व्हिच डेट, 109, ये 99 नंबर की फाउंडेशन डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन सी डेट में, 1 अक्टूबर। ऑप्शन बी, मतलब ये 100 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा, बट इनकी
1999 मतलब 100 ईयर चल रहा है, ध्यान में रखना, बस ध्यान में रखना। 1 अक्टूबर, इसकी स्थापना पूछे तो बताया ना, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना करवाया गया था। फिर आर्टिकल बताया ना, और ये इसके जो यूपीएससी के चेयरमैन कौन रहे अभी के टाइम में जानती हो ना, वो है अजय कुमार, अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन। एंड फर्स्ट चेयरमैन पूछे तो फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो था, कौन था, जो कि सार रॉस बारकर, सार रॉस बारकर। क्लियर, देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बस ये जो कि यूपीएससी आज एंटर, जो कि 100 जो कि ईयर ऑफ द सर्विस में एंटर कर चुकी है। हालांकि इसके जो फाउंडेशन डे रहे वो 99 है, ध्यान में रखना। फाउंडेशन डे यूपीएससी जो कि चेयरमैन अजय कुमार एड्रेस द फॉर्मर चेयरपर्सन एंड कमीशन जो कि मेंबर टाइम ये जो कि सेलिब्रेट, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 क्या रहे, जो कि छन्नूलाल मिश्रा, ध्यान में रखना। छन्नूलाल मिश्रा हाल ही में इनकी निधन हो चुकी है। फर्स्ट एंड ही वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, छन्नूलाल मिश्रा, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड रहे, इन्होंने एक हिंदुस्तान जो कि क्लासिकल वोकालिस्ट रहे, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एक म्यूजिक से एसोसिएटेड रहे, बस ध्यान में रखना है, क्लासिकल म्यूजिक से वोकालिस्ट। इनके हाल ही में जो कि निधन हो चुकी है, ध्यान में रखना। 89 एज में जो कि इनके डेथ हुआ है। एंड इन्होंने खास बात यह है कि इन्होंने जो कि यूपी से बिलोंग करते थे, यूपी से बिलोंग करते थे। एंड बनारस जो कि किराना घराने से था, बनारस एंड किराना घराने से था। घराना आपको पता ही है ना, घराने के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं पंडित जो कि छन्नूलाल जो कि मिश्रा हस्बैंड जो कि एमिनेंट जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल जो कि वोकालिस्ट who passed away recently at the age of the 89. He was like the ख्याल, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं एंड सेशन एंड करते हैं। क्या रहा है लास्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, कौन सी सिटी जो कि फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बने, वो है चंडीगढ़। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, चंडीगढ़ स्लम फ्री सिटी, मतलब कोई भी स्लम एरिया आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, वो है चंडीगढ़। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, बस ध्यान में रखना, ये चंडीगढ़ बने। और भी जो हमने डिस्कस करी ना, किसके बारे में, जो पंडित छन्नूलाल मिश्रा, इनके बारे में और भी काफ़ी सारे बातें रहे। इन्हें पद्म भूषण भी मिली है, पद्म विभूषण भी मिली है, ध्यान में रखना। इन्हें जो पद्म भूषण मिली है ना वो 2010 में, फिर पद्म विभूषण मिली है कौन सी ईयर में, 2020 में। क्लियर, 2010 एंड 2020। सो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट में, आर्ट सेशन एंड करते हैं। एंड क्या रहे, ये तो हमने बताया ना चंडीगढ़। देखते हैं डिटेल। चंडीगढ़ हैज अचीव द स्टाटस ऑफ द इंडिया जो कि फर्स्ट स्लम फ्री जो कि सिटी जो कि डिमोलिश था, जो कि सहारपुर कॉलोनी, इट इज़ द लार्जेस्ट जो कि रिमेनिंग जो कि स्लम, और बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।